तो क्लास 8 तुम्हारा पार्ट 2 आ गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ, वो तू देख लिया होगा। क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, तू इतना बना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा कि तुम 50 में से 50 तुम सही सही टिक करके आओगे, और तुम्हारा मैथ में A+ तो गारंटी है। तो बिना टेंशन लिए हुए, बिना कुछ सोचे विचारे, चुपचाप समझा रहे उसे समझो, और अपना A+ को क्या कर लो, फिक्स कर लो, ठीक है। तो मैं पार्ट 1 बता चुका था तुम्हारा, पार्ट 2 माते तुम्हारा। पार्ट 1 में कहाँ तक बता चुका तुम्हारा, पार्ट 1 में मैंने चैप्टर 6 मतलब तुम्हारा एल्जेब्रिक मतलब बीजगणित तुम्हें बता चुका था। अब तुम्हारा चलेगा पार्ट 7 मतलब चैप्टर 7 चलेगा, ठीक है। चैप्टर 7 क्या है, गुणनखंड। आसान चैप्टर में से एक है ये गुणनखंड वाला। देखो बच्चा कैसे बनेगा सो। तो क्या होता है, पहले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ का सार्व गुणनखंड। मतलब ऐसा कोई इसका गुणनखंड बताओ जो सबको भाग कर दे। तो बच्चा देखो इसमें भी, इससे अच्छा नहीं, इस सार्व अंतर सार्व गुणनखंड जब भी बोलेगा ना, तुम एक कोशिश करना एक कॉमन कुछ निकालने का, कॉमन निकालने का। कॉमन क्या होता है, तो देखो ये तीनों चीज में एक दो और तीनों में सेम टू सेम है क्या। तो ध्यान देना, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे भी एक्स है। तीनों में एक्स है, यहाँ एगो एक्स है, यहाँ पे दो है, यहाँ 3 एक्स है। तो सब में एक एक्स निकाल सकते हैं, हाँ। उसके अलावा 2 3 4 इस सब में कुछ नहीं दिख रहा निकलने वाला। तो सिर्फ एक्स मेरा आ गया क्या, सब में कॉमन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी, सिर्फ एक्स हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है A B² प्लस A² B प्लस AB। सब में तुम्हारा AB 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 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। सब में AB AB निकल जाएगा। क्लियर है। अब देख तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो बच्चा इसमें A, इसमें A और इसमें भी A, तीनों में A है, तीनों में A कॉमन है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा A, मतलब A मेरा आंसर हो जाएगा। तीनों में A सेम टू सेम है। इसमें देखो इसमें क्या हो सकता है तुम्हारा। अब तुम क्या करते हो, तुम्हारा देखो भैया इसमें तुम्हारा, इसमें एक एक्स एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों एक्स स्क्वायर स्क्वायर देना चाहेगा। इसमें देख भाई वाई, और इसमें भी वाई स्क्वायर देना चाहेगा, हाँ या ना। मतलब सिंपल बात बोले तो यहाँ तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और वाई स्क्वायर। मतलब तुम्हारा ध्यान दोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहाँ दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ भी दिख रहा है। तो कौन सा ले, ये वाला ले कि ये वाला ले। तो 21 और 27 का ले लेना एलसीएम, क्या तुम्हारा एलसीएम लेना। तो देख भाई 3 का पहाड़ा में 7, ये तुम्हारा 7 बार में, ये 9 बार में, फिर कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मतलब 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन होगा, 3x² y² यही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है। देख उसके बाद तुम्हारे क्या बोल रहे हैं, सार्व गुणनखंड 8x² y माइनस 32x y²। तो बच्चा देख भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक एक्स को माना जाएगा, और यहाँ भी एक एक्स को माना जाएगा। यहाँ एक वाई और यहाँ भी एक वाई। और 8 और 32 का एलसीएम ले लेना। 8 और 32 का एलसीएम लेकर 8 का पहाड़ा में, 8 का पहाड़ा भी एक बार में, 8 चौक 8 चौक 32 4 बार, मतलब 8 मेरा कॉमन आ जाएगा। जो है ना, जिसे एलसीएम जाता है, जिसे एलसीएम देता है वही मेरा कॉमन हो जाता है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 8 निकल जाएगा, एक वो यहाँ पे एक्स निकल जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई निकल जाएगा। क्या होगा तुम्हारा 8xy ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मतलब दोनों घर में क्या अवेलेबल वो कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देख तुम्हारा इसका गुणनखंड करें, तो इसका गुणनखंड करें बच्चा देख लो 3x+y। तो इसमें हम 3x+9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 9 को क्या लिख देंगे तुम्हारा 3 × 3। तो बच्चा ध्यान दो, दोनों में 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकले बचे क्या, x+3 3 × x+3, 3 × x+3 का है पिन नंबर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे देखो, आगे गुणनखंड बहुत आसान है, तुम समझो कैसे बनेगा सो। ज्यादा ये सब हार्ड चैप्टर होता नहीं है। तो वही काम करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, यहाँ भी 3 नजर आ रहा है, दोनों में 3 नजर आ जाएगा, दोनों में 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो 3 कॉमन ले लेंगे, बचे क्या है, एक्स बच जाएगा यहाँ पर 12×3 = 36, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 3 × 12। तो 3 कॉमन रहेगा तो क्या होगा, x-12, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, वही 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा तुम्हारा 3x, 3 × x-4 यही बचेगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर हो गया होगा तुम, क्लियर हो गए दिक्कत नहीं। आप देखो तुम्हारा इसमें क्या कॉमन लेंगे, 9×3 = 27, मतलब 27 को क्या लेते हैं 3 × 9 × 3। इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स, मतलब यहाँ 9 यहाँ 9, 9x कॉमन हो जाएगा, बचे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक बच जाएगा माइनस, या 3y बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, हम समझा चुके हैं। 9x हुआ माइनस 27xy, बच्चा तुमको बोल चुके हैं 9x का 9x लिखो, 27 क्या लिखेंगे 3 × 9xy। तो बच्चा यहाँ पे 9 एक निकल जाएगा बाहर, यहाँ 9 निकल जाएगा बाहर,
बाहर, यहाँ नो निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे एक्स, यहाँ भी एक्स निकल जाएगा बाहर, तो 9x बाहर हो गया, बचा क्या ब्रैकेट में x माइनस 3y, ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ भी क्या करेंगे तुम्हारा, देख ले गुणनखंड में क्या करेंगे तुम्हारा, गुणनखंड में 5a² यहाँ 5a, यहाँ पे क्या करेंगे तुम्हारा 5a ले लेंगे कॉमन, गुणनखंड निकालना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे तुम्हारा 5a ले लेंगे बाहर, मतलब -5a ले लेंगे बाहर, तो बचिए क्या तुम्हारा 5, तो बाहर ले लिए। ध्यान दो, फिर से एक बार समझो क्या बोलना चाह रहे सो, यहाँ पे 5, यहाँ भी 5 बाहर हो गया, तो 5 बाहर हो गया। अब माइनस बाहर लेंगे, माइनस यहाँ पे एगो ए बाहर ले लिए, तो -5 बाहर ले लिए तो बचेगा क्या बच्चा, एक देखो ये बचेगा तुम्हारा यहाँ a² था, ए बच जाएगा। और जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जगह प्लस हो जाएगा, प्लस जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 25 को क्या लिखते 5 गुना 5, एक बाहर हो गया 5, बचा क्या 5 बी दिया, 5 बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। गुणनखंड जान रहे होगे कि नहीं जान रहे होगे, देखो यहाँ पे 5, यहाँ भी 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन ले लिए तुम्हारा, 5 यहाँ नजर आ रहा कॉमन, यहाँ और यहाँ 5, ठीक है। यहाँ भी एगो ए एगो बी देगा, यहाँ भी एगो एगो यहाँ बी देगा, तो एगो ए बी कॉमन, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, अंदर देखते झांक के, यहाँ पे 2 गो ए था, उसमें से एक ए चल गया, तो एक ए बचेगा, हाँ यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक ए यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, आगे देखो 5x प्लस 10y में गुणनखंड क्या होगा तुम्हारा, 5 कॉमन लेके क्या बचेगा x प्लस 2y, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा। 9xy या 9y में कॉमन लेंगे, 9y कॉमन लेंगे, तो 9y कॉमन लेते बचेगा क्या तुम्हारा, क्या हो जाएगा x+1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 25 और 25 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे बी और बी कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या तुम्हारा 25 भी कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या a+1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा, 8a³ दिया हुआ है -2a, तो क्या ले लें तुम्हारा, इसमें से दोनों में देखो यहाँ पे ए नजर आ रहा है, यहाँ भी ए नजर आ रहा है, एक ए तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 एक कॉमन ले बचेगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो बचा 4 बचा, तो 4 लिख दिए, और यहाँ ए को ए लिए थे, तो एक a² बच जाएगा, a² माइनस 1। अब देखो बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं तुम्हारा 2a कहीं दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, मतलब ये सब दोनों तो होने वाला नहीं है, ये सब दोनों में कोई एक होगा। तो यहाँ ध्यान दो तुम्हारा यहाँ 4a² है, यहाँ पे 49 बोल दिया, 49 तो हो नहीं सकता, तो तुम बनाओगे तो यही आएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बनाओगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, हम बनाएंगे तो टाइम ज्यादा चल जाएगा, तुम देख लेना। 15xy, 15 क्या लिख सकते हो तुम्हारा, क्या लिख सकते हो तुम्हारा 5 गुना 3, तो 5 गुना 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 15, गुणनखंड आभाज्य गुणनखंड में सबको तोड़ के लिखना पड़ेगा, 5 गुना 3 x² मतलब 2 गो एक्स, और वाई तो ये वाई, इतना कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी नजर आएगा तुम्हारा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा तुम्हारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होगा, यही और ये सेम है, तो दोनों मिलकर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो तुम्हारा यहाँ पे a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कहाँ दिख रहा है, a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर मतलब 2 गो a प्लस बी, 2 ठो a प्लस बी, 2 होल कहाँ यहाँ पे 2 ठो यहाँ नजर आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, क्या होगा तुम्हारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कहाँ दिख रहा है बच्चा, कहाँ दिख रहा है तुम्हारा डी नंबर में दिख रहा है। फिर देखो यहाँ दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों यहाँ पे देखो इसको माइनस करने बोल रहा है बच्चा, माइनस करने बोल रहा कर लोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस में क्या बोल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो खोल क्या होगा a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना बच्चा, इसको खोलते हैं तो वही खोल दिए, अभी माइनस सबसे लड़ेगा, लड़ा दे a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ लड़ाओ इसको इससे, इसको मार मार उठा पटकन चल रहा है, देखते कौन जीता है, ए प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर, ए प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2ab, हारी सर बाकी कौन ची देख लो, ये ले कट गलो, यहाँ कट गलो, तो बच लो कौन ची ई और ई, तो मतलब 4ab बच, तो 4ab कहाँ नजर आइप करे हो, यहाँ डी नंबर में, ऑप्शन डी क्लियर है। a² माइनस 9, नो, तो a², अब 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, a प्लस बी कहाँ है, a माइनस बी कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। आगे देखो, देखो रे बाबा सर्दी जुकाम हो गया बहुत अनठिकान वाला यार, 4x² माइनस 25y से कैसे लिख सकते बच्चा, देखो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 2x का हाल स्क्वायर, क्या हाल स्क्वायर, 25y² मतलब 5y का हाल स्क्वायर, क्या हाल स्क्वायर, तो यह a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो a माइनस बी कहाँ है, एक यहाँ है, देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 16m² माइनस 25, 16 का लिखते हैं
4m का हाल स्क्वायर माइनस 25 का लिखते हैं 5 का हाल स्क्वायर। एक बार a प्लस b मतलब 4a प्लस 5, एक बार 4m माइनस 5। कहाँ नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कहाँ? ए नंबर में। फिर क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर डाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का पावर एक्स का पावर 4 है। बेटा की बोल रहे हैं, हमको अपने से समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बोल देते हैं। एक्स का पावर 4 माइनस 16, एक्स का पावर 4 माइनस 16 तो क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो एक बार गधा प्लस भी लगेगा, गधा माइनस भी करते हैं तुम्हारा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा। अब देख लो तुम्हारा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 4 कहाँ दिख रहा है? यही दिख रहा होगा तो ऑप्शन में यही बन के निकल जाएगा, यही सही होगा। ठीक है ना? इसी को सॉल्व करो तो यहाँ भी ए प्लस बी एक बार आएगा, एक बार ए माइनस बी आएगा। ठीक है, ऐसे सब दिखेगा, यही नजर आने वाला है। ठीक है, तुम मार्क निकल गए यही वाला। अब इसको इस तरफ गुणनखंड आता है तुमको? नहीं आता है तो सिखा देते तुमको हम। क्या करेंगे? 3 को जो वाला होगा 3 को वाला, तो कैसे करेंगे उसको ध्यान देना, एक बार सीख लो। देखो लास्ट वाला को और यहाँ यहाँ जो स्क्वायर वाला रहेगा ना, स्क्वायर वाला जो चाहे एक्स स्क्वायर है चाहे पी स्क्वायर, उसका अगुआ में जो रहेगा उसको गुना करना रहता है। यहाँ कुछ है कि नहीं है? मतलब यहाँ एक होगा, क्या तुम्हारा एक होगा। 1 गुना 25, 1 गुना 25 मतलब 25, 25 को ऐसे तोड़ो कि 10 आ जाए, तो कितना? 5 बचे 25, तो 5 और 5 जोड़ देंगे, 5 और 5 जोड़ देंगे कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 5 और 5 जोड़ देंगे कितना आएगा तुम्हारा? 10 आएगा। इसको मिटा दे, सही से लिखते हैं। फिर से समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से समझो, एक बार और समझाते हैं तुमको हम। मेरा काम ये था अच्छे से समझाना। देखो बच्चा, लास्ट वाला को और यहाँ इसका अगुआ वाला में कुछ नहीं तो उसको एक है, तो एक को दोनों गुना करना। 25 से कम 25, 25 को ऐसे तोड़ो कि क्या आ जाए? 10 आ जाए। क्या तुम्हारा? 10 आ जाए। तो बचे 25 मतलब 5 को और 5 को जोड़ेंगे, 5 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। लेकिन हमको चाहिए क्या? -10। क्या तुम्हारा? -10 से यहाँ पर +10 तुमको चाहिए नहीं, तो करो क्या? दोनों का आगे माइनस लगा दो, दोनों का आगे क्या लगा दो तुम्हारा? माइनस लगा दो। क्या लगा दी तुम्हारा? दोनों का आगे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, -5 -5 कितना होगा? -10 हो जाएगा। अब समझ में आ गया? तब क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? अब देख लो बच्चा, आप क्या करेंगे? उठाएंगे इसको, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो क्या बोलना चाह रहे हैं। पी स्क्वायर -5 भी लिखेंगे, -5 भी लिखेंगे। क्या किए हम? 10 पी को -5 भी तोड़ दिए, तो यही चीज लिख दिए, ये चीज लिख दिए पूरा इसके जगह, इसके जगह में पूरा ये चीज लिख दिए। समझ में आ रहा है? -10 पी की जगह में क्या लिख दिए आप? -5 भी और यहाँ +25। अब ले लो, क्या 4 से बन गया। अब ले लो, दो घर बांट के कॉमन ले लो, दो घर बांट के कॉमन ले लो, इसको और इसको बांट के कॉमन ले लो, ले कॉमन। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इसके घर में पी दे जा रहा है, इसका भी पी दे जा रहा था, पी कॉमन लेते, पी कॉमन लेके क्या बचेगा? P-5 और यहाँ भी -5, यहाँ -5 कॉमन लेते क्या बचेगा? P-5 अब ध्यान देना तुम्हारा, P-5 कॉमन कॉमन हो जाएगा, बचे क्या हमारा? P-5 हो गया। तो P-5 का होल स्क्वायर बी नंबर हो जाएगा, तुम्हारा बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? सही समझ में आया? बेटा एक बार और समझा देंगे, लास्ट समझाएंगे, उसके बाद नहीं समझाएंगे। ठीक है, एक बार और समझाएंगे, दूसरा क्वेश्चन लेके, ये क्वेश्चन लेके समझाते हुए एक बार और समझ लो, उसको शॉर्ट में चलेंगे, पूरा हैवी चलेंगे तुम्हारा। ठीक है, देख बच्चा 9 है, यहाँ पे 9 है, क्या है? नंबर 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो 9 एकम 9, 9 को ऐसे तोड़ो, 9 को ऐसे तोड़ो, कितना जाए? 6। तो 3 तिया 9 मतलब 6 को तोड़ दिए 3 और 3 में, तो क्या जाएगा तुम्हारा? x² + 3x + 9। ठीक है, अब 4 का बांट गया, दो घर बांट दो, दो घर बांट दो, इसको 2 घर, इसका 2 घर बांट दिए, हम कॉमन ले लिए थे, यहाँ पे x कॉमन लेते, x में x+3 हो जाएगा, और यह 3 कॉमन लेते क्या हो जाएगा? x+3 हो जाएगा। ठीक है, x+3 क्या ले लिए? कॉमन, x+3 कॉमन ले लेंगे, ये बचे क्या तुम्हारा? एक तो ये बच जाएगा जो यहाँ ले देंगे तुम्हारा। तो ठीक है, कॉमनली ई वाला बचेगा, यहाँ पे ध्यान लेंगे तुम्हारा x, और एक बार ई वाला बचेगा, ध्यान लेंगे यहाँ पे +3, x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर कहीं दिखने रहा है, x+3 यहाँ दिख रहा है दोबारा। हो गया? समझ में आया? सॉर्टिंग दे बच्चा, सॉर्टिंग दे। देखो ये सॉर्टिंग क्या रहेगा तुम्हारा, 6 को क्या लिखते हैं? 2 × 3, 2 × 3, तो एक बार यहाँ पर प्लस में x लिख दो, एक बार यहाँ प्लस में x लिख दो, तो x+2, x+3 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। क्या नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। 6 को क्या लिखे जो 5 आ जाएगा? 2 × 3, 2 × 3, तो बबुआ करना क्या है? यहाँ भी +x को बैठाना है और यहाँ भी +x को बैठाना है। आंसर हो गया। x+2 x+3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आया? आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, मत समझो, छोड़ दो इसको। जब इसको इससे गुना करोगे, इसको गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, मतलब सिंपल बात, x+2, अरे x+3, अब गुना करना है, मतलब उठा के x को यहाँ रखो और ई वाला चीज को पूरा से गुना कर दो, इसे पूरा से गुना, तो x+3 हो जाएगा तुम्हारा। एक बार 2 को इससे पूरा से गुना कर दो तो क्या होगा? 2x+3 हो जाएगा। हाँ या ना?
अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक्स इंटू एक्स क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस तीन क्या जाएगा, 3x, तुम्हारा 2 + 1 तो 2x, और ये 3 × 2 तो ये 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। आप देखो तुम्हारा, आप क्या करना तुम्हारा, इसको तोड़ना है, फिर क्या तोड़ दोगे, 56 क्या लिखेंगे, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, बता सकता है क्या। तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चा यहाँ पे प्लस m चाहिए, तो मतलब हमको इसको प्लस में रखना है, इसको माइनस में रखना है, ठीक है। कहिए 8 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, एक बच जाएगा। यहाँ पे m चाहिए ना, तो यहाँ पे खाली लगा दो क्या, तुम्हारा x लगा दो, यहाँ पे लगा दो तुम्हारा x, और यहाँ लगा दो तुम्हारा x। तो भैया 7x - 7 x - 7 x + 8 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब ये देखो भागफल करना है, 91y² वाई वाई कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, 63 × 91 7y², 7y² कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। फिर इसको भाग करो, इसको काट देंगे बड़का पारा में 144 कितना बार में, 12 बार में, ठीक है। और ये x², यहाँ x⁴ कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस 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 12x², -12 कहाँ, बी नंबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर भाग करो, 5 का पाला में काटेंगे, ये कितना बार में, 3z, और ये 5 का पाला में काटेंगे -5, तो कहा जाएगा 3z - 5, 3z - 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। देख लो भैया, दुका पाला में काटेंगे 4 कितना बार में, 2 और 2 ए, और ये दुका पाला में 6 काटेंगे कितना, 3 बार में, 2 - 3 2 ए - 3 कहाँ दिख रहा है, बी नंबर में। 3 का पाला में काटेंगे तुम्हारा 3 एक बार में, या 3 का पाला में 3 काटेंगे 9 काटेंगे तुम्हारा कितना, 3 बार में, तो a - 3 कहाँ दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा है। देख भाई आप क्या करेंगे, 8 का पाला में 32 काटेंगे, 8 चौके 8 8 8 8 8 चौके 32, और x² काट देंगे, क्या जाएगा, x² -4x² कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। फिर देखो ये 7 का पाला में 28, 7 चौके 28 हो गया तुम्हारा, x² काट दिए, y काट दिए, क्या बच जाएगा तुम्हारा, 4x कहाँ दिख रहा है, ए नंबर दिख रहा है। क्लियर है। फिर ये दिख रहेगा x² + x को कौन भागा करेगा, कौन करेगा, x सिर्फ कौन करेगा तुम्हारा, x कर देगा, ठीक है। ठीक है कि कॉमन एक्स लिख लेगा। क्लियर है। यहाँ पे तुम्हारा 2x, यहाँ भी 2x कॉमन लेगा, तो कौन करेगा, 2x करेगा। यहाँ कहीं 2x नहीं दिख रहा है, 2x कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सब गलत है, सब गलत है, तो मतलब इसमें ऑप्शन चाहिए 2x, 2x होना चाहिए, ठीक है। 2x के अलावा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। आगे देखो तुम्हारा, आगे क्या बोला तुम्हारा, ये बोला तो 14x - 21y, और ये भागा 2x + 3y, तो इसको बनाते हैं तुम्हारा 14x - 21y, अब भागा क्या करना तुम्हारा 2x - 3y। बाबू देखो तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा हम यह करेंगे कि यार 7 का यहाँ 7 कॉमन लेंगे, इसे दोनों में 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे क्या बचेगा तुम्हारा 2x - 3y, और यहाँ भी 2x - 3y, इसको काटने के बचेगा 7, 7 कहाँ, ए नंबर दिख रहा है, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है। आगे देखो, अब आगे देखो, उसके बाद आसान में से एक है, ये आसान में से एक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको सॉल्व करना है दोबारा। देखो आगे तुम्हारे चैप्टर नंबर 8, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक चर रैखिक समीकरण कितने हल हो सकते हैं। बेटा एक चर जो होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता तुम्हारा समीकरण होता है तुम्हारा। इसमें तुम अनगणित अनगणित हल होता है, इसमें तुम्हारा ऑप्शन में गलत दिया है, इसमें होगा अनगणित हल। क्या तुम्हारा अनगणित हल होगा, मतलब बहुत हल हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी डालोगे चलते रहेगा, यहाँ कुछ भी डालोगे चलते रहेगा, बराबर 0 आता ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका अनगणित हल होता है, ध्यान देना अगर क्वेश्चन अगर इसमें मारना अनगणित हल, क्या मारेंगे तुम्हारा अनगणित हल मारेंगे। क्लियर है। आगे देखिए तुम्हारा इस ई क्वेश्चन सबसे आसान चैप्टर में से एक है तुम्हारा। देखो बच्चा ये प्लस में, क्या तुम्हारा प्लस में मतलब इन्हें है बेटी, मतलब चलेगा पुतो बन जाएगा, बन जाएगा पुतो, तो मतलब क्या जाएगा x बराबर 5 - 3 कितना जाएगा तुम्हारा 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। देख बेटा उसी तरह यहाँ प्लस में फिर जाएगा माइनस में, तो 12 में से 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर 5 हो जाएगा। देख प्लस में इधर माइनस चल जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा तुम्हारा, माइनस इधर प्लस में चल जाएगा तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख यहाँ पे तुम्हारा भाग गुना में, क्या तुम्हारा गुना में, याद रखना प्लस वाला उधर जगह माइनस में हो जाता है, माइनस वाला जगह प्लस में हो जाता है, गुना वाला जगह भागा में हो जाता है, अब भागा वाला उधर जाके क्या गुना में हो जाता है। ये तुम ध्यान में रखना। देखो यहाँ से दोनों गुना है, 3 × x बराबर 18, तो 3 का पाला में 18 कितना बार में, कितना बार में बच्चा, ये गुना में इधर भागा में रहेगा, यही काट देते हैं। जब यहाँ भागा होगा बाद में यही काटते हैं, 3 का पाला 18 कितने बार में 6 बार, 116 कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है। देखिए भागा में इधर गुना में चल जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो 14 हो जाएगा तुम्हारा। या फिर गुना में भागा में गुना चल जाएगा, ये गुना में चलेगा यहाँ पे तुम्हारा, तो कितना होगा 24 सत्ते 7 चौके 28, 28 का बाकी 28 का बाकी हाथ में 2, और 7 नी 14, 14 2 कितना 16, 168 किस में सी नंबर में। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा
22 11 का पाला में 22 कितना बार में 2 बार में, ठीक है। और ये भागा में इधर गुना चल जाएगा, 4 दूनी 8, पी बराबर कितना हो जाएगा 8, पी बराबर हो जाएगा 8, ठीक है तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा, अब इस क्वेश्चन कैसे देखो, यहाँ पे क्यू को वैल्यू निकालना है, क्यू वैल्यू निकालना है, प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, तो 5 में 8 में से 3 घटाए कितना बचेगा 5, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5, क्यू बराबर हो जाएगा 5। नहीं समझ में आया? देख भाई 8 बराबर क्यू प्लस 3 बोला है, इस 3 को इधर भेज देना बच्चा, तो क्या जाएगा तुम्हारा, जाएगा 8 माइनस 3 बराबर क्यू, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो क्यू बराबर 5 हो जाएगा, क्यू बराबर 5 क्या है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? आगे देखो तुम्हारा ये माइनस इधर प्लस में जाएगा, माइनस में इधर प्लस में चल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस से कितना 6, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुम्हारा। अब देख तुम्हारा माइनस में हो जाएगा प्लस में, क्या तुम्हारा प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा 2x बराबर 4, 2 का पड़ा में 4 कितना बराबर 2 बार में, x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ दिख रहा है सी नंबर में। क्लियर है? अब देख तुम्हारा, आप क्या कर सकते हो, तुम्हारा माइनस उधर से चल जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा तुम्हारा 3x बराबर 4 प्लस 11 कितना 15, तब तो 5 का 3 का पड़ा 15 कितना बराबर 5 बार, x बराबर 5, 5 क्या तुम्हारा बी नंबर, क्या तुम्हारा बी नंबर में। क्लियर है? ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, क्या जाएगा माइनस में, 2y बराबर कितना होगा तुम्हारा 9 माइनस 3, मतलब कितना होगा तुम्हारा 2y बराबर कितना, 2y बराबर 6, 2 का पालम 6 कितना बार में 3 बार, 2y बराबर कितना होगा 3y बराबर 3। क्लियर है? आगे समझ में आसान है ना ये सब अगर तुमसे नहीं बनता है बेटा, बेटा बहुत सर्दी आओ मेरे पास, एक कटोरी तुमको निकाल के देंगे, माथा खराब आदमी सा। यही सब इतना आसान क्वेश्चन में से देख लो भैया, 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8, तो 5x देख लो बेटा, इस x को इधर भेज देंगे, इस 7 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो प्लस में जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x बराबर, ये 8 है तो ये 8 को नहीं छोड़ते हैं बेटा, मतलब x वाला एक जगह, अब बिना x वाला एक जगह कर दे रहे हैं, तो यहाँ जगह तुम्हारा 8 है, प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस में -7। समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा बेटा बनाओ कॉपी में, ऐसे खाली देखने से बनेगा नहीं। 5x में 2x घटा कितना है 3x बचा, और यहाँ 8 में 7 नहीं 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक गुना में तो भागा भेज दो, कितना हो जाएगा x बराबर 1/3, बजाओ तुम बीन, कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? देखिए ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 14 में 19 में 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा, बच जाएगा 15, तो 5x बराबर 15, 5 का पाला 15 कितना बराबर 3 और x बराबर 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्लियर हो गया? प्लस में माइनस चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे 2 बच जाएगा, तो 2x बराबर 2, है ना। तो यहाँ जाएगा x बराबर 1, तो x बराबर 1 हो जाएगा, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। इसी तरह से प्लस में तरह माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3x बराबर 3, बजाओ बीन x 1, इसका फलन 3 एक बार में, x बराबर 1, कौन सा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? फिर देख बच्चा ये x को ही छोड़ोगे, ये प्लस में माइनस भेज देंगे, क्या आ जाएगा x बराबर 17/7, और ये 3/7। अब क्या जाएगा तुम्हारा 17 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा बाबू, बाबू सोना मोना कितना बच जाएगा, कितना बचेगा बोल लो, 14 बचेगा, नीचे 7 बचेगा, 7 का प्लस 14 कितना 2 बार में, x बराबर कितना होगा 2, x बराबर 2 कहाँ है ए में है। क्लियर है? देखो अब बाबू सोना मोना, फिर ये माइनस प्लस भेज देंगे, क्या बच जाएगा तुम्हारा x बराबर 3/2 प्लस 7/6। क्लियर है बेटा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ऊपर नीचे गुना कर दो, क्या ऊपर नीचे गुना कर दो, 3 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा x बराबर क्या तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 9/6 और प्लस 7/6। ठीक है? अब जोड़ दें कितना हो जाएगा तुम्हारा 16/6, 16/6 x बराबर 16/6 काट देंगे, ये 8 बार में, ये 3 बार में, 8/3, 8/3 कहा जा रहा है तुम्हारा ए नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देख थोड़ा सा और इसमें क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसमें बन सकता है बाबू, इससे बाहर इतना पढ़ लियो, उसके बाद तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इससे बाहर क्वेश्चन आ गया ना, फिर हमको तुम बोलना है कमेंट में कि किससे क्वेश्चन बाहर आ गया। कंसेप्ट यही रहेगा, खाली नंबर चेंज करेगा, 2 की जगह 3 करेगा, यहाँ 3 के 2 की जगह 3 कर देगा, 1 की जगह 2 कर देगा, बस यही करेगा, उससे अलावा कुछ नहीं करेगा। अगर तुम इतना हल करने सीख गए तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ये माइनस इधर चल जाएगा, प्लस में कर दे, 2x बराबर 1/2 प्लस 3, बजाओ तुम भी यहाँ बटा 1 कर देते हैं, यहाँ नीचे सेम नहीं सेम कर दे, ऊपर नीचे तो कर दो बेटा, ऊपर नीचे दो गुना कर दो, यहाँ 2 यहाँ पे 2 गुना कर दो, क्या आएगा तुम्हारा 2x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 6/2। अब क्या होगा तुम्हारा 2x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 7/2, ये तुम्हारा 2 उधर से गुजरा गुना में, क्या जाएगा तुम्हारा गुना में हो जाएगा, एक्स वाला क्या जाएगा तुम्हारा भागा में हो जाएगा, 7/4, 7/4 कहाँ दिख रहा है, 7/4 बी नंबर दिख रहा है। ठीक है? ये गुना भाग गुना था, इधर हो गया भागम चला गया, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर है? ये सब चीज जानते नहीं जानते हो? फिर इसी तरह करना तुम्हारा, इसी तरह क्या करना तुम्हारा, इसी तरह करना क्या तुम्हारी प्लस में माइनस में भेज देना, क्या जाएगा तुम्हारा x/3 बराबर 7/15,
ये प्लस एक्स था, इधर माइनस एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर नीचे सेम करने के क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम करने क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे 15, नीचे भी गुना कर देंगे 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x/3 बराबर x/3 बराबर क्या आ जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, -8/15। ठीक है। अब 3 का पढ़ा 15 कितना बार में, 5 बार, तो x वाला कितना हो गया -8 का 5, 8 में -8/5 का दिख रहा है, डी नंबर में। आ रहा समझ में बेटा, ऐसा कोई पढ़ाया होगा? नहीं पढ़ाया होगा, हम पढ़ा रहे तुमको इतना भयानक लेवल में। कोई भीड़ का जोड़ करने सिखा रहा है, कहीं भीड़ का जोड़ सिखाया अभी तक नहीं, खाली नीचे नीचे सेम कर रहे। देखो बच्चा यहाँ क्या किया, तो यहाँ और यहाँ सेम कर दिए, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, बस 15 में से 7 घटाए कितना बचा, 8 बच गया। नीचे सेम कर दो, बस कहानी खत्म, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत एलसीएम तेलसीएम लेने बैठे रहता नहीं रे बउआ, एलसीएम तेलसीएम लो मत, उतना टाइम नहीं एग्जाम टाइम में। एमसीक्यू है, एमसीक्यू एकदम शॉर्ट बनाया जाता है। ठीक है। देख भैया, ये 15 था, प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, 2915 घटाएंगे कितना बचेगा, x/2 बराबर 2915 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बोल दो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ये हो जाएगा, यहाँ भागा में इधर गुना में चलेगा, कितना हो जाएगा, x बराबर क्या जाएगा, 14 × 2 मतलब ये 28, ये 28 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। अब देख तुम्हारा ये माइनस इधर हो जाएगा, प्लस में 2x बराबर जाएगा 3 + 1/3, बाबू यहाँ बटा 1 है, तो हम चाहते हैं दोनों सेम हो जाए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो जाए, तो ऊपर नीचे क्या गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3×3 = 9, और बटा यहाँ पे 3 + 1/3, नीचे सेम है तो ऊपर जोड़ दो, 2 वाले कितना होता है, 10 होता है, 10/3, पर 2 का पाला में 10 कितना हो रहा है, 5 बार में, 5/3 कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ए नंबर में। आया समझ में, आया समझ में। अब भैया ये 2x और यहाँ पे 10/3 कर दिए बराबर, ये वाला 2x था ना बच्चा, और इसको सॉल्व किया दिया 3, 10/3 आया, तो का 10 कितना, 5 बार, वही 5/3 लिख दिए, 5/3 लिख दिए। आ रहा समझ में, 5/3 लिखे यहाँ, और ऑप्शन नंबर ए। कुछ हार्ड नहीं है मोना सोना, बस तुमको हार्ड खाली देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बच्चा बहुत आसानी सब चीज होता है। ठीक है। किसी संख्या के 1/3 में से 5/2 घटाने पर, किसी संख्या के 1/3 मतलब कोई संख्या x है उसका तिहाई, 1/3 मतलब x/3, उसमें से 5/2 माइनस कर दिए, घटाने पर कितना बच रहा है, 3/2 प्राप्त हो रहा है, यही था। किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या ली उसका 1/3, उसमें से घटाए कितना, 5/2 घटा दिए, बराबर कितना, 3/2 आया। माइनस उधर प्लस चल जाएगा, माइनस उधर क्या चल जाएगा तुम्हारा, प्लस चल जाएगा, क्या जाएगा, x/3 बराबर क्या, 3/2 + 5/2, यही होगा। हाँ है ना। अब देखो 5×3 कितना, 8 होता है तुम्हारा, तो x/3 बराबर 8/2। ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा, इधर हो जाएगा भाग, इधर हो जाएगा गुना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 8 ने 24, 24/2 मतलब हो जाएगा तुम्हारा सिंपल बात। अगर तुम बात करोगे तो यहाँ जाएगा तुम्हारा गुना विभागा में निकाल चलेगा तुम्हारा, ये चल जाएगा यहाँ पे गुना में चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 8×3 = 24/2, तो यहाँ जाएगा 24/2 काट देंगे कितना, 12 बार में, तो 12 कहाँ नजर आ रहा है, ए नंबर नजर आ रहा है। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में तुम्हारा। अब किसी संख्या को दुगुना में से 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त है, किसी संख्या को दुगुना, कोई संख्या x है उसको दुगुना कर दे, 2x हो गया, उसमें से कितना जोड़ते हैं तुम्हारा, 8 जोड़ दे, कितना प्राप्त होता है, 32, क्या तुम्हारा 32 यही प्राप्त होता है, यही बोलता है। ये प्लस उधर चल जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x बराबर 32 में 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा तुम्हारा, कितना बचेगा, कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा 24, 2 का प्लस 24 कितना बार में, 12 बार में, x वाला कितना 12 कहाँ दे रहा है, ए नंबर में। किसी संख्या को 4 गुना में से 5 घटाने पे, 4 गुना करने में से 5 घटा दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 27, ये जगह माइनस इधर जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना तुम्हारा 32, तो 4 का बड़ा 32 कितना बार में, 8 बार में, ऑप्शन नंबर 8 मतलब बी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। किसी संख्या में 7 गुना में से 5 जोड़ने पर, 7 गुना मतलब 7x में 7 मतलब 5x, 7 गुना में से 7 गुना बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान सुनो क्या बोल रहा है तुम्हारा, किसी संख्या में 7 गुना में, 7 गुना मतलब कोई 7 गुना मतलब कोई संख्या है x, उसमें 7 गुना कर दी 7x, उसमें 7 जोड़ दिए, बराबर कितना, 77, क्या तुम्हारा 77 आ गया, योगफल कितना है 77 आया, प्लस में माइनस में तो कितना हो जाएगा 70, तो 7x बराबर 70, तो 7 का बराबर 70 कितना, 10 बार में, 110 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बी नंबर में। क्लियर है, आसान है, कुछ हार्ड नहीं होता। आप देख लो भैया, मौसी वाले या मौसी वाला क्वेश्चन आ गया, मौसी वाला क्वेश्चन आ गया, मौसी वाला क्या करना सोचेगा, मौसी वाला क्वेश्चन है बेटा, मौसी आई तुमको भी तेरे भाई को दे, मौसा है तुमको भी तुम्हारे भाई को दिया, खोल दो, तो 5x + 20, और यहाँ का तुम्हारा 9×4 = 32, 32x, और यह -9×5 = 45। क्लियर है। अब बेटा एक्स वाला एक साथ करेंगे, बिना एक्स वाला को एक साथ करेंगे, मतलब ये 43 इधर माइनस इधर प्लस भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, तुम देखो बच्चा क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये एक्स वाला इधर इधर भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, बेटा जाओ पहली फुर्सत में निकल, तो आ जाएगा 32x
-5x, और यहाँ 45 भैया इधर, सब एक साथ लिख दे रहे हैं। माइनस ई प्लस में था 20 और ये माइनस उधर भी प्लस में चल जाएगा, क्या जाएगा 45 प्लस 20। देख भैया 32 में से 5 घटा कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा तुम्हारा 28x, 28 नहीं 27x बचेगा, क्या तुम्हारा 27x, क्या तुम्हारा 27x, 27x बराबर, और जोड़ देंगे तो कितना, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 65। तो 27 में कितना, मतलब तुम ही सोचो 65 कब होगा तुम्हारा। अब तुम्हारा 65 तो हमको लगता नहीं उम्मीद की होने वाला होगा, होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भागा कर दो। लेकिन कुछ गलती हम कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुगंध आ रहा है, क्या आ रहा है, सुगंध। नौकर 36, हाँ। देखो भैया 36, देखो यहाँ पे यही बोले थे, यहाँ कुछ गलती होगा तुम्हारे, देखो देखो यहाँ पे गलती था। 9 चौके 36, या 36x होता, ठीक है। 36x में तुम्हारा क्या करते हैं, प्लस माइनस करते थे, यहाँ जगह 36 में से माइनस करते क्या तुम्हारा 5, 36 में क्या करते तुम्हारा माइनस करते क्या तुम्हारा 5 माइनस करते, तो यहाँ 36x में 5 माइनस करते कितना तुम्हारा 31 है, क्या तुम्हारा 31x होगा तुम्हारा 31x, 31x होगा तुम्हारा, तो x होगा कितना तुम्हारा 65 बटा 31, ठीक है। तो ऑप्शन कर दूंगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ में आया। थोड़ा सा गलती करोगे तो यही तकलीफ होगा तुम्हारा। देख बच्चा यहाँ पे तुम्हारा क्या +11 उधर जाएगा -11, -11 जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6p बराबर 7 में से 11 घटा देंगे कितना बच जाएगा तुम्हारा -4, ठीक है। दो का पलक बांटेंगे 3 बार में ही, 2 बार में, तो क्या आ जाएगा p बराबर -2/3, -2/3 कहाँ दिख रहा है, वो कौन सा बी नंबर में, क्लियर है। देखिए प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, या इसको इधर भेज दो, तो यहाँ जाएगा तुम्हारा, यहाँ जाएगा 16 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 12, 12 बराबर वाई, वाई बराबर 12 कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इस तरह का ये माइनस उधर हो जाएगा प्लस में, तो क्या आ जाएगा 3d बराबर 4, ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा 14 + 4 कितना 15, 3 का मतलब 15 कितना 5 बार, टी बराबर 5, टी बराबर 5 का दिख रहा है पी नंबर में, ठीक है। किस संख्या में x और u का योगफल 12 है, तो समीकरण लिखा है, दो लोगों को जोड़ के बराबर बनाना चाहिए, दो लोग जोड़ के बराबर बनाना का सी नंबर दिख रहा है, दो लोग को जोड़ के बराबर 12 आना चाहिए। सोना का, सोना लिख दिया, सोनी होना चाहिए, सोनी का उम्र एक्स वर्ष है, या 7 वर्ष उसकी 15 जाती है तुम्हारा। अभी एक्स है 7 वर्ष के बाद, मतलब x+5, x+7 के कितना होता है 15 होते थे, 7x बराबर 15 कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है 7x+15, यहाँ दिख रहा है, पी नंबर हो जाएगा। श्याम की आयु एक्स है 5 वर्ष के बाद, मतलब श्याम की आयु एक्स था 5, मतलब x+5, उसकी उम्र कितना 20 हो जाती है तुम्हारे, 20 होते हैं, x+5 बराबर 20 का दिख रहा है बी नंबर में, ठीक है। दिव्यांश का आयु एक्स है 5 वर्ष के बाद उसको 15 होता है तुम्हारा, क्या था x+5 बराबर 15 कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, कहाँ दिख रहा है तुम्हारा बी नंबर में। आरोही, आरोही का वर्तमान उम्र एक्स है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 15x हो जाता है तुम्हारा, अभी x+10 बराबर 15, तो उसकी परिणाम क्या होगा तुम्हारा, 10x+15 कहाँ दिख रहा है बी नंबर में। आया समझ में बेटा, ये खत्म हो गया चैप्टर। आगे चैप्टर देख लेट लगेगा, लेकिन आराम से सब कुछ समझा लिख लेंगे, ठीक है। अगर बकाएगा तो भैया कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते अगर बकाओगे तो। चाहते हो बढ़िया समझने का तो समझ लो, बोलो जहाँ लेट हो जाएगा तो हम 3 पार्ट कर देंगे, 1 पार्ट और बना देंगे, इसमें पूरा लंबा नहीं चला देंगे, ठीक है। अब देखो आगे तुम्हारा, अब क्या कर सकते हो तुम्हारा, अब आ गया तुम्हारा एक अच्छा चैप्टर में आ गया तुम्हारा राशियों की तुलना। इसमें अब कुछ फॉर्मूला नहीं कराएंगे, कुछ फॉर्मूला नहीं कराएंगे, कुछ फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, इतना फॉर्मूला कुछ रटने की जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं करवाएंगे, सब कुछ नहीं करवाते हम ये सब चीज नहीं करवाते हैं। बेटा मेरे पास पढ़ने और दिमाग लेके आओ, बस हम सब कुछ करवा देंगे, सब कुछ का कुछ नहीं करवाएंगे, हम कुछ नहीं करवाएंगे सब, ठीक है। हम डायरेक्ट एग्जाम टाइम डायरेक्ट सॉल्व करने सिखाएंगे, देखो कैसे सॉल्व करें तुम्हारा। एक्स की चौथाई का वाई प्रतिशत मान निकलवा चुके हैं, तुम्हारा एक्स की चौथाई, एक्स की क्या तुम्हारा चौथाई करना, मतलब x/4 का वाई प्रतिशत, का वाई मतलब वाई को क्या करना तुम्हारा, का वाई मतलब एक्स से चौथाई से, यहाँ 4 था ना बच्चे, यहाँ पर क्या कर दिए हम, यहाँ 4 लिखना तुम्हारा, यहाँ क्या तुम्हारा वाई प्रति, वाई को प्रतिशत क्या लिखते, प्रतिशत लिखते 1/100, क्या तुम्हारा 1/100। आप सोचो एक्स और वाई गुना होगा तो क्या जाएगा एक्स वाई, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा नीचे तुम्हारा 100 गुना 4 दिया 400, एक्स गुना वाई बटा 400, एक्स गुना वाई बटा 400 कहा तुम्हारा बी नंबर दिख रहा है, क्लियर है। बट ऐसे ही बनाएंगे कुछ फॉर्मूला, हम फॉर्मूला लगाते ही नहीं है, फॉर्मूला तो हम लोग बुतरू लोग लगाता है, तुम लोग बच्चा तुम लोग होशियार बच्चा हो, सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। एक्स के आधे का वाई प्रतिशत, एक्स का आधे x/2, और y प्रतिशत मतलब y प्रतिशत के लिए क्या लेते हैं 1/100, 1/100। ध्यान देना प्रतिशत जहां रहेगा 1/100 लिख देना, 1/100 लिख देना, और जहां 1/100 रहेगा तहां प्रतिशत लिख देना। आया समझ में, जहां तुम्हें दिखेगा बैल तो अपने आप को देख लेना, और जहां तुम्हारा अपने आप को देखो तहां तुम बैल लिखना, दोनों बराबर है समझ में आ गया, मजदी करवा लिया अपना, समझ में आ गया तुम्हारा। तो क्या बोल रहे तुम्हारा, हम x का आधा किए y प्रतिशत, अब x और y गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा xy, और बेटा यहाँ पे 100 गुना 2 हो जाएगा 200, x/y
एक्स गुना वाई बेटा 200 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, और हो गया। वह संख्या क्या होगी जिसका 5% 16 है, बेटा 5% 16 है, तो वह संख्या क्या, 5% बोल रहा है 16, 5% बोल रहा है 16, तो यहाँ 5 का 10 करते हैं, डबल कर देंगे, तो यहाँ भी क्या डबल हो जाएगा, 16 दूनी 32, 10% 32 हुआ, एक जीरो यहाँ लटका है। बेटा यहाँ ध्यान दो, यहाँ 10% बोल रहा है, कितना बोल रहा है तुम्हारा, 10% बोल रहा है, 10% बोल रहा है, 10% बोल रहा है 32, बेटा एक जीरो यहाँ लटका, यहाँ भी एक जीरो लटका दे, कितना 320 हुआ, तो 100% कितना हो गया 320, कोई भी नंबर कितना 100%, 320 कहाँ दिख रहा है, 320 डी नंबर। कोई फॉर्मूला यूज किए, कोई फॉर्मूला यूज किए, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किए। बोल रहा है एक्स का 5% 20 है, तो एक्स क्या होगा, 5% बोल रहा है 20, क्या बोल रहा है तुम्हारा 20 बोल रहा है, ठीक है, मतलब इसका डबल करते हैं 10%, 10% कितना होगा तुम्हारा, 10% का इसका भी डबल कर देंगे, 20 दूनी 40, 10% 40 है, ये एक जीरो लटका है, यहाँ भी जीरो लटका दे तुम्हारा, तो 100% हो गया 400, 100% एक्स मतलब 100%, कोई भी नंबर 100% होता है, तो 100% कितना हो गया 400, ऑप्शन नंबर कौन सा सी बन गया। फॉर्मूला लगाते हो ये वो भाग्य से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक्स का 40% 200, तो एक्स क्या होगा 40% बोल रहा है कितना 200, है ना भैया, इसको हम 10% बनाते हैं, इसको काटते चरका पाड़ा में 20 कितना बार में, कितना बार में चरका पाड़ा में 20 5 बार में, तो मतलब कितना 10% हो गया कितना 50%, 10% 50%, तो यहाँ एक जीरो का लटका दे, छोटा सा जीरो यहाँ लटका दे, ठीक है, यहाँ भी जीरो लटका देंगे, तो 100% कितना हो गया 500, ऑप्शन कौन सा 500 सही। बस 100% निकालना वही तेरा नंबर होता है, बना। कुछ फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, बस यही ध्यान दो। बोल रहा 40 से कितना प्रतिशत 16 होगा, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, 40 जो है 100% कितना है 40, 100% कितना तुम्हारा 40 है, ठीक है। तो बोल रहा 16 कितना होगा, 16 कितना होगा, तो देख लो बेटा, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, पूछ क्या रहा है तुम्हारा, पूछ रहा है यहाँ ध्यान दो, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, तो तुम भी सोचो तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 100% कितना है, तुम्हारा 100% 40 है ना, ये जीरो जीरो काटो, 10% कितना आया 4, 10% कितना है तुम्हारा 4, तो 4 को बनाना 16, तो कितना 4 को 4 से गुना कर दे, उसी तरह यहाँ पे 10 को भी किसे गुना कर देंगे 4 से गुना कर, 10% को किससे गुना कर देंगे 4 से पर कर देंगे, कितना है 40%, कितना है तुम्हारा 40%, 40% कितना हो गया तुम्हारा 16%, तो 40% हो जाएगा 3 नंबर बना। कुछ नहीं होता है बुतरू ऐसा तुम्हारा, ये देखो यहाँ सेकंड है या मिनट है, बेटा अनुपात जब भी होता है दोनों सेम करना पड़ता है, यहाँ भी मिनट को सेकंड बदल दो, यहाँ कर दो क्या, तो कर दो तुम्हारा यहाँ भी 30 सेकंड, 30 सेकंड बोल रहे हैं 30 बोल रहा 30 सेकंड, और यहाँ क्या है तुम्हारा 25, देखो ध्यान से देना, ध्यान से देना, यहाँ मिनट को सेकंड बदलेंगे तो किसे गुना कर देंगे 60 से कर देंगे, तो 25 गुना 60, और नीचे कितना है तुम्हारा 30 सेकंड आया, ये गुना कर दिए 60 से, तो ये मिनट किसे बदल गया सेकंड, क्या बदल गया तुम्हारा सेकंड में, तो 25 गुना 60 बटा 30, अनुपात ऐसे निकलता है बटा 30, ये इसका कितना बार 2 बार में, तो 25 दो 50, तो 50 और नीचे 1 है, तो 50:1 कहाँ दिख रहा है, 50:1 कहाँ दिख रहा है, 20 नंबर सही हो गया। बस 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 बेटा, ट्रक जो करना है बस ट्रक सब कर लो, लेकिन ऐसे ही बनता है। 60 सेकंड एवं 1 घंटे का अनुपात ज्ञात करें, 60 सेकंड ऊपर हो गया तुम्हारा, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड, ये हो गया तुम्हारा जीरो जीरो कट गया, 6 का पारा में 36 कितना 6 बार में कितना हो गया तुम्हारा 1/60, 1:60, 1:60 कहाँ दिख रहा है 20 नंबर, समझ में आया। 75 पैसे का 2 रुपये में अनुपात, 75 पैसा हो गया तुम्हारा, 2 रुपया में कितना पैसा 200 पैसा, क्या तुम्हारा 200 पैसा, ठीक है। ये कितना बार 3 बार में, ये कितना बार में तुम्हारा 8 बार में, 3:8 कहाँ दिख रहा है, 3:8 ये नंबर दिख रहा है, क्लियर हो गया तुम्हारा। 50 आमों के समूह में 60% आम पके हुए हैं, बेटा इसको भी बनाएंगे बिना कोई फॉर्मूला में, तो लोग फॉर्मूला सीखेगा, देखो यहाँ बोल रहा है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो बिना पके हुए आम की संख्या ज्ञात करें। बेटा 50 आम बोल रहा है, मतलब 100% जो होगा 100% कितना होगा 50 आम होगा, पूरा आम कितना है 50, तो 100% 50 हो गया, उसमें से 60 आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो हम क्या करते हैं तुम्हारा काटते ही जीरो जो काट दिए, मतलब मेरा 10% कितना हो गया तुम्हारा 5, 10% कितना हो गया तुम्हारा 5 हो गया, काट दिया ना जीरो जीरो। 60% आम पके हुए, 10% 5, तो 60% कितना होगा तुम्हारा 10 का 5 है, तो 60 का कितना होगा 10 का 5, तो 60 का कितना 10 60 का यहाँ पर इससे किससे गुना करेंगे, अगर यहाँ 6 गुना करें तब 60 होगा, यहाँ भी 6 गुना कर देंगे, मतलब 60% बराबर कितना होगा तुम्हारा, कितना हो गया तुम्हारे यहाँ पे 6×5 = 30, 6×5 = 30, मतलब 30 आम क्या हुआ पका हुआ है, बिल्कुल पके हुए, बिना पके आम कितना 50 आम में 30 आम पका हुआ है, कितना आम पका नहीं होगा 20 आम पका हुआ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। एक बार और समझा दे, एक बार और समझो, एक बार और समझो, बेटा तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन कैसे बनाया। 50 आम का समूह में 60% आम बिल्कुल पका हुआ है,
50 आम बोला ना, 50 आम, 50 आम 100% है। 50 आम कितना परसेंट है? 100% है कि नहीं? पूरा पूरा आम है ना, 50% 100, तो ये कट गया तो कितना आया? 10%। 10% कितना आया? 5 आम। कितना तुम्हारा? 5 आम। हमको कितना? 60% बोल रहा है। 10% 5 है, तो 60 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ 6 गुना कर दो, कितना होगा तुम्हारा? 60%। यहाँ भी 6 गुना कर दो, कितना होगा तुम्हारा? 30। तो 60% कितना हो गया? 30। मतलब बेटा समझो 30 आम पका हुआ है, तो कितना आम पका हुआ नहीं होगा? 50 आम में 30 आम पका हुआ है, तो कितना आम पका हुआ नहीं होगा? 20 आम नहीं पका होगा। बन गया। कोई फॉर्मूला यूज किए? कोई फॉर्मूला नहीं। 50 आम के समूह में 60% बिल्कुल पके हुए था, पके हुए आम अभी निकाले, अभी कितना आम पका हुआ? 30 आम पका हुआ, तो 30 निकल जाएगा। ठीक है। 40 विद्यार्थी में 80% गणित में अच्छे हैं, कितने परसेंट गणित में अच्छे नहीं होंगे? 40 है 100। 40 जो है, 40% जो है क्या तुम्हारा? 100% है। 40 विद्यार्थी कितना? यही 100 मेरा पूरा कुल विद्यार्थी है ना 40, तो मेरा 100 हो गया। काट देंगे तो भैया 10% कितना हो गया? 10% हो गया 4, तो 80%। तो मतलब यहाँ गुना कर देंगे 8, तब ना 80 है, यहाँ भी गुना कर देंगे 8, यहाँ जाएगा 10 दही 80, यहाँ का तुम्हारा क्या? 8 चौके 32, मतलब 32। 80% आदमी कितना? 32 स्टूडेंट है। तो गणित में अच्छे स्टूडेंट कितना? 32 ठो। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है? 40 में से 32 अच्छे हैं, तो मतलब 8 अच्छे नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बना। बिना फॉर्मूला का बनाएंगे, बिना फॉर्मूला का। यही रूल है मेरा। ठीक है। 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बोलते हैं, 200 किलोग्राम टमाटर में से 20 टमाटर सड़ गया। 200, 200 किलो टमाटर, मतलब 200 ही मेरा क्या? 100%। 200 क्या तुम्हारा? 100%। बेटा यहाँ पे एक जीरो जीरो काट दो, तो कितना हो गया? 10% कितना हो गया? 10% हो गया 20। 20% मतलब कितना? 10% 20, तो 20% कितना होगा तुम्हारा? 40। तो मतलब 40 टमाटर हो गया सड़ गया। 40 टमाटर क्या तुम्हारा? 40 टमाटर हो गया सड़ गया। तो जिसे हटा दिया जाए तो कितना टमाटर बच गया? बेटा 200 में 40 टमाटर हटा दिए, 160 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बना। बिना फॉर्मूला के बनाएंगे। 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया। 250 किलोग्राम ही मेरा क्या है? 100% है। उसमें से 10 जीरो जीरो काट दिए, कितना गया? तो 10% बराबर 25, मतलब 25 किलो आलू सड़ गया। कितना किलो आलू सड़ गया तुम्हारा? 25 किलो आलू सड़ गया। जिसे हटा दिया तो कितना आलू बच जाएगा? 250 में 25 आलू हटा देंगे, कितना बच जाएगा? 225। 225 कहाँ निकला? बी नंबर में। बना। ऐसे बनाओ बस, एग्जाम टाइम ऐसे बनाओगे तभी तुमसे तुमसे बनेगा। मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्चा करने के बाद 180 बचाता है। क्या बोल रहा है? मोहन अपने कुल वेतन में 80% खर्चा करने के बाद 180 बचाता है। 180 बचा, कुल खर्चा करने कितना? 80% खर्चा करने को बचाता है कितना? मतलब 80 खर्चा करने 20% बचाया होगा, तो 20% जो है कितना है? 180 टका। समझो 80% खर्चा कर दिया, बचाया कितना? 180। 80% खर्चा किया मतलब 20% बचा लिया होगा, 20% ही कितना है? 180 है। अब बोल रहा प्रारंभ उसके पास कितने पैसे थे, मतलब हमको 100% के बारे में पूछा। 100% कितना होगा? 100, तो जब 20% मेरा 18 है, तब जीरो जो यहाँ पे काम करो 10% निकालो। तो 20% 18 है, तो इसका आधा करते हैं। 10% मतलब इसका भी आधा करेंगे। 180 का आधा कितना? तो 90। बेटा 10% 90 है, तो यहाँ एक जीरो लटकाओ, तो यहाँ क्या? 100%, यहाँ भी एक जीरो लटकाओ। 900, मतलब 100% कितना होगा? 900। ऑप्शन नंबर 900 कहाँ निकल रहा? बन गया। बन गया, बस इतना ही होता है। उतना उससे तुम दिमाग उससे बेसी मत लगाओ, बस इतना ही दिमाग लगाना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल होने के कारण 60 रुपए प्रति लीटर वाले मिलने वाले पेट्रोल का क्रय मूल्य 5% वृद्धि हुई, तो नया मूल्य ज्ञात करो। बेटा 100% जो था वो कितना था? 60 रुपया। पहले उतनी मिलती थी, अब 5% बढ़ा दिए। 5% बढ़ा दिए। किसका 5% बढ़ा दिया? इसी का 5% बढ़ा दिए तुम्हारा। तो पहले हम निकाल लेते हैं। निकालते कितना? इसको से जीरो जीरो काटते हैं, क्या होगा तुम्हारा? 10% हो जाएगा तुम्हारा 6 टका। बड़ा है कितना? 5%। इसका भी और आधा करना पड़ेगा। 10 का आधा करेंगे तो 5 बचेगा, अच्छे का आधा करेंगे 3 बचेगा, मतलब 5% कितना? 3 टका। पहले कितना था? 60 टका। अब बढ़ा 5% बढ़ा, मतलब 3 टका और बढ़ गया 63 टका। 63 टका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में बन गया। बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। तुम्हारा हलवा एग्जाम में कुछ नहीं है बेटा, हलवा है। बिना चबेले तेरा पेट में निकल जाएगा। ठीक है। कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। 80 रुपए प्रति लीटर मिलाने मिलने वाले पेट्रोल में 5% की मूल्य वृद्धि हुई। 80 रुपए प्रति लीटर मिलाने वाले पेट्रोल में 5% की मूल्य वृद्धि हुई, तो नया मूल्य क्या होगा? बेटा 80 रुपए पहले मिलता है, मतलब 100% कितना था बड़ा? 80 रुपया है ना। जीरो जीरो काटो, मतलब 10% कितना हो गया? 8 टका। 5% मतलब इसका भी आधा करना पड़ेगा, इसका भी आधा कर दे। इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, मतलब 5% कितना? 4 टका। पहले मिलता था 80 टका में, अब 4 टका और बढ़ गया, तो अब कितना मिलेगा? 84 टका। 84 टका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी बन के लो। 84 होगा ना भैया? 80 + 4 84। आया समझ में?
बेटा नहीं आया तो फिर से आराम से देखो, एक बार और देखो, समझ में आएगा। हम जो बोल रहे हैं ना एकदम बढ़िया भाषा में बोल रहे हैं, एकदम आसान भाषा में बोल रहे हैं। तुम नया नया बच्चा होगा, आठवां होगा, तेरा नाक बह रहा होगा, ठीक है, तो तुम कहाँ समझोगे, पेटवा तेरा सड़क रहा होगा, है ना भाई। तुम पे रात को तुम बिछौना में ही कर देता होगा, है ना। तेरा उम्र तो हुआ है नहीं, आठवां में जला गया तो क्या बोले हम तुमको। लेकिन पढ़ लो बच्चा, जो पढ़ने वाला लड़का उसको समझ में आ रहा होगा। तुम बेटा नहीं पढ़ने वाला, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुमको ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि तुमने पहली बार वीडियो देख रहा है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, बेटा रट लो, यही सब में कोई एक आएगा, ठीक है। यही हम गारंटी से बोल रहे हैं। वर्षा ऋतु में मंदी कारण 500 रुपए में मिलने वाली शर्ट का दाम 30% में कमी हो गई। अब शर्ट का दाम कितना होगा बेटा? 500 रुपए में मिलने वाली शर्ट, मतलब 100% था ना। 100% है 500 रुपया। 100% कितना है तुम्हारा? 500 रुपया। अब वही वाला 30% कमी बेच रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, जो जो काट देते हैं, कितना हो गया तुम्हारा? 10% निकल गया, कितना तुम्हारा? 10% ले गया 50 टका। इसको 3 गुना करेंगे 30% हो जाएगा तुम्हारा। ये भी 3 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50 तिया 150। मतलब 30% की कमी में, मतलब 150 टका कम में बेच रहा है। 500 चीजवा को 150 टका कम करके बेच रहा है, कितना होगा तुम्हारा? 350 टका। तो ऑप्शन कौन सा? 350 कहाँ दिख रहा है? डी नंबर में, बाहर निकलो। हलवा है कि नहीं है बेटा? हलवा है, हलवा एकदम पानी सट सट मारो, एकदम सट सट जाएगा नीचे, एकदम कुछ नहीं एकदम। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या है। बटे प्रतिशत वस्तु का पर परिकलित किया जाता है, किसे कहते हैं तुम्हारा? अंकित मूल्य पर। बेटा जब भी बट्टा प्रतिशत मिलता है तो वो अंकित मूल्य मिलता है। एक स्कूटी के अंकित मूल्य 80,000 है। 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 80,000। मतलब तुम ही सोचो कि 100% मेरा जो है वो 80,000 है। उसमें से बेटा 20% लेना जीएसटी, एक जीरो जीरो काटते हैं, तो 10% कहलाता है मेरा कितना? 8,000 टका। तो 20 डबल करेंगे, 20% निकल जाएगा। 20% कितना होगा तुम्हारा? 16,000 टका। मतलब बेटा ये तो पैसा देवे किए, ये 80,000 देवे किए, प्लस से 16,000 आर लिया, किसके लिए? जीएसटी लिए। तो 80,000 प्लस 16,000 दोनों जोड़ दी, कितना का? 96। ऑप्शन नंबर डी बन गया। ये पैसा लेवे के ऊपर से जीएसटी 20% लिया, तो 20% जीएसटी कितना निकाले? 16,000 निकला। मार्क कर रहा होगा भैया, अंकित मूल, अंकित मूल, बमकित मूल, क्रय मूल, विक्रय मूल, जीएसटी, परसेंट परसेंट, घंटा कुछ नहीं निकालना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। 350 अंकित मूल्य वाली कुर्सी 300 में उपलब्ध है। बाटे की राशि ज्ञात करो। 350 रुपये बोला, और गए था हमारे साथ मैया अमर। वो माँ बोल को एकदम कल को ना, 350 में घर तुम 35 टका में चला, 35 टका में। अरे ना दबी 100 टन दबी दे चलते, तो बोला बहन, ए चाची, ए दीदी, ए भाभी, जे भी लागबी तू, हम 300 टका 1 टका बेसी ना दे पारबो। 350 चीजों 300 में दबो। तो तुम ही सोचो, 350 को 300 दिया, कितना टका घटाया? 50 टका घटाया, वही 50 टका हो गया क्या? बट्टा, बट्टा मतलब वही डिस्काउंट। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तुम ही सोचो, घर में मम्मी लोग के साथ रहते हो ना, मोल मलाई करती है भाई। एक 1,500 की साड़ी बोलेगा, मम्मी लोग बोलेगी मात्र एक रात दबो 300। सोचो 1,500 की साड़ी 300 में घटा देती। 300 मतलब डायरेक्ट 1,200 रुपये माइनस। बेचे लगे ना, बेचे लग कर्जा फट के बाहर आ जाता है। फिर उसको कर्जा मुँह में जबरदस्ती भरना पड़ता है, मुँहा द्वारा, फिर कर्जा वहां चल जाता है। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 हुआ, 360 में उपलब्ध है, बटे की राशि याद करो। 450 बोला, और मतलब अंकित मूल्य 360 टका में ले लिया, घटा दो। घटा दो, कितना बचेगा? 90 टका। 90 टका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 से 350 उपलब्ध है, बटे का दर। बट्टे का दर मतलब सोचो बेटा, कितना डिस्काउंट मिला? 90 टका। था दाम कितना? 450 टका। बस जो डिस्काउंट मिला ऊपर लिखो, जितना दाम था नीचे लिखो, और गुना 100 कर दो। गुना 100 कर दो। ये जीरो काट दिया, 9 का पाला 45 कितना बार में? 5 बार। 5 का पाला में 100 कितना बार? 20 बार में 20%। ऑप्शन नंबर बी। बजाओ बी 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 बी। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2,500 है। 2,500 घड़ी, बाप रे बाप, स्मार्ट वॉच हो तो हाँ। इस पर 10% बटा दिया जाए तो बिक्री मूल्य कितना होगा? 2,500 में 10% बटा दे रहा है, मतलब तुम ही सोचो 100% दाम कितना है? 2,500 है। उसमें से 10% जीरो काट दो। 10% कितना हो गया तुम्हारा? कितना हो गया तुम्हारा? 250 टका। मतलब 250 तुमको क्या दे रहा है? 10% डिस्काउंट बोला जी, मतलब 10% मतलब 250 टका। 250 टका डिस्काउंट दिया। दमा कितना था? दमा था 2,500। कितना हजार? 2,500। डिस्काउंट कितना दिया? 250 टका। माइनस करो, कितना होगा? कितना होगा? हो जाएगा कितना तुम्हारा? 2,250। 2,250 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एक घड़ी का अंकित मूल्य 2,500, उसको 10% बटा दिया, तो बट्टे की राशि ज्ञात करो। बट्टे की राशि ज्ञात करो बेटे, बट्टे की राशि 250 ही था। निकाल देंगे, 250 मार देंगे, 250 निकाल देना भैया, 250 आएगा ना। चलो, एक पलंग भाई, दीवान पलंग मिलेगा तुम लोग भी यहाँ पे, टेंशन मत लेना, हम बोल देंगे तेरे भैया पापा को, दीवान पलंग मिलेगा।
एक पलंग 10% बट्टे पर 450 बोला, तो पलंग की अंकित मूल्य ज्ञात करें। 10% बट्टा लगाए तो 450 मिला, तो पलंग का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तुम ही सोचो, 10% हम बट्टा लगाए और हमको कितना 10% बट्टा लगाए, मतलब तुम ही सोचो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। कौन पास है है तो कहो दिल गुर्दा बना के दिखाओ क्वेश्चन को। एक पलंग 10% बट्टे पर कितना, एक पलंग 10% बट्टे पर आ रहा है 450 टका उपलब्ध करा था, अंकित पलंग का अंकित मूल्य कितना होगा, दाम कितना होगा, इतना दे दल को। तो तुम भी सोचो 10% बट्टा लगाया, मतलब 100% 10% घटा दिया, तो 90% है ना 450, 90% है 450। 10% डिस्काउंट दिया मतलब साला 100 टका बोला होगा, 100% 10% डिस्काउंट दिलवा दिया। 90% का रुपया में खरीद लिया होगा कितना, 450। हमको 100% निकालना है बेटा। बेटा बेटा ध्यान दो यहाँ पे। तुम ही सोचो, नौका पड़ा में 45 कितना बार में, 5 बार में, मतलब 10% बराबर कितना हो गया, कितना हो गया तुम्हारा 50 टका। 10% 50, यहाँ एक जीरो लटकाओ, यहाँ भी एक जीरो लटकाओ, तो 100% कितना हो गया 500, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलो, है किसी दम इतना आसानी से बता देगा, नहीं बताएगा, पूरा लंबा ये वो करते रहेगा। बना दिए सट 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 बनाएंगे, सट सट एकदम समझ में आएगा। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 है और इस पर 10% बटा दिया जाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य 360 टका, 10% डिस्काउंट पर दिया, मतलब 10% डिस्काउंट दिया मतलब 90% दे दिया होगा, 100% लिया नहीं होगा। 90% को हो गया 3600, सॉरी 360 टका, तो बस नौका पाड़ा में 36 कितना बार है, 9 चौक 36, मतलब 10% हो गया 40। एक जीरो लटकाओ, यहाँ भी जीरो लटकाओ, कितना होगा 100% कितना होगा 400, 400 का इसका ओरिजिनल दाम होगा। ए नंबर बन गलो, बन गलो, बस। बस इतने 2 लाइन में, बस 2 लाइन बनाते हैं हम मैथ को, 2 लाइन में बनाते हैं, 2 लाइन में। आप देखो, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 टका है, इस पर 5% बचता में दिया जाता है रेडियो का अंकित मूल्य का, मतलब 5% मतलब डिस्काउंट दिया, मतलब 95% बेच दिया होगा, है ना। 5% डिस्काउंट दिया मतलब 100% 5% डिस्काउंट दिया, कितना बचा होगा 95% बेचा होगा। तो 95% है कितना 380, काटेंगे बेटा खस्सी, मिलना तू होली में, ठीक है। तो 95% है 380, हमको कितना 100% निकालना है, 100% निकालना है। पूरा सुरक रहे हैं एकदम, क्या बोले हम। 1% है तुम्हारा 380 बटा 95, तो 95। अब यहाँ 100% निकालना, तो यहाँ गुना कर देंगे 100, कितना होगा तुम्हारा 100%, तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा 380 बटा 95 गुना 100, ठीक है। अब काटो, काटेंगे काटेंगे तो तुम्हें काटेंगे तो विश्वास नहीं करोगे, ये कितना बार चलेगा पता है, ये कितना बार चलेगा, तुम्हारे 4 बन जाएगा, 4 गुना 100 तो हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, क्लियर नहीं क्लियर, नहीं क्लियर है तो भीतरे जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे हम। एक पंखा का अंकित मूल्य 450, अगर 10% बटा में पंखा का बिक्री मूल्य, मतलब 10% डिस्काउंट दिया, 90% में पकड़ा दिया, कितना 450, 90% बराबर 450, तो 9 का पाला में 45 कितना बार में, 9 बार में, तो 10% बराबर कितना 90 टका, तो यहाँ एक जीरो लड़केंगे, ये जीरो लड़केंगे, 100% बराबर कितना 900 टका, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, गलत बना दिए, गलत बना दिए, हाँ गलत बना दिए। क्या कि 9 का पाला 45 कितना बार, 5 बार में होता है, कितना बार में होता है तुम्हारा 5 बार में होता है। और तुम लोग भी बोल दिया हाँ वही होगा 5 बार में दिया, हाँ 5 ना होगा, तो 100% कितना होगा 500, कहाँ दिख रहा है 500 भी नहीं है। क्या हो गया तेरा वो वादा। ओहो, क्वेश्चन में गलत पढ़े थे। एक बच्चा क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन गलत पढ़े इसलिए नहीं निकला। देखो क्या बोल रहा है, एक पंखा का अंकित मूल्य 450, अगर 10% बटा में तो पंखा का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 450, 100% है कितना 450, ठीक है। 10% डिस्काउंट नहीं, 10% डिस्काउंट 10 काट दें कितना होगा, तो 45 टका, मतलब 10% कितना होगा तुम्हारा 45 टका हो गया, तो मतलब 450 में 10% डिस्काउंट नहीं 45 टका घटा देंगे, यहाँ 45 घटा देंगे, यहाँ हो गया तुम्हारे, यहाँ 45 घटा देंगे, तो 45 घटा देंगे कितना बचेगा तुम्हारे, यहाँ पे 5, यहाँ जगह तुम्हारा जीरो, यहाँ जगह 405 टका, 400 ए नंबर हो जाएगा, समझ में आया। क्वेश्चन गलत पढ़ोगे तो बनेगा भी गलत, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के समझना, अंकित मूल्य मतलब जो मूल रखे हुए हैं दाम, एमआरपी क्या तुम्हारा एमआरपी, और विक्रय मूल्य मतलब जो बेच दलियो ओकरा बोलते हैं सी एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एमआरपी इतना है। पंखा का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी कितना 240 टका, अगर 10% डिस्काउंट बेचा तो पंखा का मूल्य कितना होगा, मतलब 100% है तुम्हारा, 100% कितना है तुम्हारा 240 टका, इसको कितना बेच दे रहे हैं 10% डिस्काउंट, मतलब 10% कितना हो गया 24 टका माइनस कर देंगे, 24 टका माइनस कर देंगे, या 24 टका माइनस कर देंगे कितना होगा तुम्हारा, यह जाएगा तुम्हारा 6, यह जाएगा तुम्हारा 1, यह जाएगा 2, तो 216 टका, 216, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। एक फराक का मूल्य है, एक फराक पियर फराक गाना सुनिए,
वह है फराक हुआ। एक फराक का मूल्य है 440 टका। अगर सेल में अगर सेल में 20% डिस्काउंट की घोषणा की जाती तो फराक का बटी की राशि ज्ञात करें। बेटा 100% बोल रहा है, फराक का मूल्य 440, तो 10% काट देते हैं। 10% कितना होगा तुम्हारा? 10% होगा 40 टका। हम कितना 20% कर रहे हैं, मतलब 20 से डबल कर देते हैं। तो 20% कितना होगा तुम्हारा? 88 टका। कितना तुम्हारा डिस्काउंट मिला? 88। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और देखें, और देख लेते, ये देखिए लेंगे, मजा आ रहा है बनाने में, बहुत मजा है। एक टीबी का अंकित मूल्य है 4,500 और बटा 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? मतलब 100% बोल रहा है, 100% बोल रहा है, कितना तुम्हारा? 4,500। बेटा काट देंगे तो कितना होगा तुम्हारा? 450। 10% हो गया 450। 30% निकालना, 30% 3 गुना कर देंगे तो 450, तुम्हारा 450 गुना 3 कितना होगा तुम्हारा? 1,350। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसमें 1,350 घटा देंगे, 1,350 घटा देंगे। फिर लिखे फारिश फारिश लिख देता हूँ, फारिश फारिश। 1,350 घटा देते हैं तुम्हारा, तो 0 5 यहाँ जगह 1, यहाँ जगह तुम्हारा 3। 3,150, 3,150 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। विक्रय मूल्य क्या होगा तुम्हारा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ऑप्शन नंबर डी। 200 की वस्तु 300 बेचा जाता है, लाभ कितना होगा? 200 की वस्तु 300 बेचा जा रहा है, 200 की वस्तु 300, मतलब कितना लाभ है? लाभ कितना हुआ तुम्हारा? लाभ प्रतिशत बोल रहा होगा ना, प्रतिशत नहीं बोल रहा। लाभ कितना? 100 का लाभ हुआ, किस पर? 200 पर। भाई 200 था ना, उसको 300 कर दिए, तो 200 पर ना हुआ, गुना 100 कर दो। यही रूल है, यही रूल है। 0 0 काट दो, 0 0 काट दो। दुका पाड़ा में 100 कितना बना? 50 कितना प्रतिशत? 50% लाभ है, 50% का लाभ है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो लाभ होता है ऊपर लिखते हैं, जो ओरिजिनल मूल्य यहाँ लिखते हैं, गुना 100 करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। एक बैटरी 1800 में खरीदी गई और 1600 में बेच दी गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 1800 में खरीदे और 1600 में बेच दे, बौका होगी। मतलब कितना घाटा में बेचे? 200 टका घाटा में बेचे। दाम कितना था ओरिजिनल? कितना था ओरिजिनल था दाम तुम्हारा? 1800 टका दाम था। गुना क्या कर देंगे? 100। गुना कर देंगे 100। ये 0 0 100, ये 0 0 100। अब क्या करेंगे तुम्हारा? आप काटो, थोड़ा सा काटना पड़ेगा। अब देखो ये कितना बार में? ये 9 बार में, 9 बार में। कितना बार तुम्हारा? 100 बार में। ठीक है, नौका पहाड़ा में दो नहीं दो, दो नहीं लाल में, मतलब ये जगह 11। नौका पहाड़ा में कितना बार? तो 11 बार में, यहाँ एक। तो यहाँ देख लो 11, एक बटा 9 कहाँ दिख रहा है? 11 बटा 1 बटा 9 का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बस यही है। 9 गुना 11 99 दिया, 100, 100 बटा 9 हुआ ना, इसी फॉर्म में भी लिख दी, फॉर्म में आंसर आएगा। देख, एक वस्तु का 8,000 रुपये में खरीदी गई या 10% लाभ में बेची गई। बेटा 8,000 खरीदे, मतलब 100% कितना तुम्हारा? 100% कितना तुम्हारा? 8,000। 8,000 तुम्हारा, इसे काट देंगे, कितना होगा? 10% कितना होगा तुम्हारा? 800। 800 का लाभ में बेचेगा, तो लाभ प्रतिशत बताया 800 रुपये। सिंपल सिंपल साधारण सा बात। ज्योत्सना ने एक वस्तु को, एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब, मतलब तेरा बुक का क्वेश्चन होगा। ज्योत्सना ने एक बुक को 4% जीएसटी सहित 208 टका में खरीदा, तो कर का पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। तो बोला जीएसटी सहित, तो मतलब 100% तो वस्तु का दाम ले लिया, 4% और जीएसटी लगा, मतलब 104% बराबर है 208। समझ में आ रहा है? 100% किसका? 100% वस्तु का। 100% वस्तु का प्लस 4% का जीएसटी का, तो 104% क्या है? 208। 104% 208 में काट देंगे तो कितना बार में तुम्हारा? ये 2 बार कटेगा, तो 1% मतलब कितना? 2 टका आता है। तो कर का वस्तु मूल्य हमको क्या करना है? वस्तु मूल्य क्या है? 100% का, यहाँ 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो लगाएंगे, तो 100% कितना हो जाएगा? 200। 100% कितना होगा तुम्हारा? 200 हो जाएगा। आया समझ में? तो 100% 200 कहाँ दे? ऑप्शन नंबर बी। बन गया? बन गया होगा। किसी दुकान पे एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 है, बिक्री कर पर 12%, तो बिल का देय राशि लिया करें। तो क्या बोल रहा है? किसी दुकान पर चांदी के सिक्के का मूल्य 350 था, बिक्री कर का दर 12% है। ठीक है, तब उसमें परसेंटेज लगाएगा। आप क्या करो तुम्हारा, आप क्या करना तुम्हारा? बिल का देय तैयार करें। तो बच्चा देखो, 100% बोल रहा है जो चांदी का मूल्य है वो कितना है? 350। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? हम काट देंगे तुम्हारा, ये जीरो काट देंगे। 10% कितना हो गया? 10% हो गया तुम्हारा 35 टका। कितना है? 12% है, तो मतलब 10% निकालिए, 2% निकालना पड़ेगा। तुम इसे जो ये जीरो जो काट, ये जीरो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3.5, और 2% कितना होगा तुम्हारा? 7। मतलब ध्यान देना, 2% है 7 और 10% है 35, तो 12% निकलेगा। 12% कितना निकल जाएगा तुम्हारा? 35 प्लस 7 कितना होगा? 42। क्या तुम्हारा? 42। मतलब 12% 42, और दाम कितना था? 350। 350 प्लस 42 कितना होगा तुम्हारा? 392। 392 का ऑप्शन नंबर बी। आज समझ में? ठीक है, एक कैंची का खरीद मूल्य है 40 और 5% बिक्री का जोड़ने पर कैंची का बिक्री मूल्य कितना होगा? 40 रुपया, 5% बिक्री मूल्य है, 100% है
40, जीरो जीरो काट देंगे तो 10% कितना होगा तुम्हारा, 4 टका। इसको आधा करेंगे तो 5% कितना होगा तुम्हारा, 2 टका। मतलब 5% 2 टका निकल गया, तो 2 टका जोड़ दें, 40 में से 2 टका जोड़ देंगे कितना होगा, 42। 5 में से 2 नहीं निकला तो 42, 42 का ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। एक अकबर ने 10% वार्षिक दर से 19 रुपए उधार लिया, कितना, 1900 रुपए उधार लिया, और 1/1 2 वर्ष बाद तुम्हारा कितने ब्याज देना पड़ा। ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला का है, ये तुम्हारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हो, एस आई बराबर क्या, पी गुना आर गुना टी बटा 100, भो है ना। अब देखो तुम्हारा पी कितना है, पी है 1900, डाल देंगे 1900। ठीक है, आर कितना है तुम्हारा, आर है 10, 10 डाल देंगे। टी कितना है तुम्हारा, 3 एकम 3, 3 2 एकम 2, और 2 एक 3, 3/2, 3/2। अब गुना क्या, गुना यहाँ गुना हो जाएगा बटा में, गुना हो जाएगा तुम्हारा 100। ये जीरो जीरो कट, ये जीरो कटेगा। ठीक है, अब दुका पड़ा भी 5 बार में। ठीक है, अब देखो बच्चा 19 और गुना 15, 19 गुना 15 करेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा 285। 19 गुना 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 285। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। बस इसी तरह बनता है, बस कुछ नहीं है। बस वही साधारण ब्याज निकालना है, क्या करना है, इसको इसको गुना इसको कर देना। मतलब यहाँ छेदनी 12 13, 13 तो 1200 गुना 13/2 गुना 1, यहाँ जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ आ जाएगा बटा में 100। ये जीरो कट गया, दो का पाला में 12 कितना, 6 बार में, 13 बजे 13 6 78 हो गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। अब क्या तुम्हारा साधारण ब्याज भी गुना करना है, 400 गुना 12 दूनी 24, 24 25, 25/2 गुना 2 और बटा 100 हो गया। दो दो कट जाएगा, 100 जीरो जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 चुके 100, ये आ जाएगा तुम्हारा क्लियर है। 500 का 5% वार्षिक दर से 2% साधारण ब्याज में होगा, तो 500 गुना 5% गुना 2 बटा यहाँ पे 100, शुद्ध शुद्ध 25 25 दोनों 50, 50 का ऑप्शन नंबर सी। बस यही करना है बेटा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बोलोगे तुम्हारा एक, हम देखते हैं टाइम देख लेते हैं, तुम्हारा 1 घंटा से बेसी अगर हो गया होगा तो ये सीधा और प्रतिलोम अनुपात पता के तुम्हारा रेस्ट मार देंगे, फिर पार्ट 3 ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा से बेसी वीडियो बनाने के बाद फिर वॉच टाइम नहीं जाता है। सब बचपन लोग, अभी तो तुम लोग सब ठेना भर रहा होगा, ठेना भाते भाते देख रहा होगा, अब कहाँ देखोगे तुम लोग। देख लो बच्चा, सीधा सम अनुपात होता है तो ये रिलेशन लगाना, ये क्या लगाना तुम्हारा, x1/y1 बराबर x2/y2। ठीक है, चाहे x1/x2 बराबर y1/y2, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, बटा में रहेगा, जब भी सीधा अनुपात रहेगा तो ये बटा लगेगा, अब प्रतिलोम और सम अनुपात रहेगा तो ये लगाएंगे हम, ये लगाएंगे। ठीक है, x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2, इसे लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप का लगाएंगे, क्लियर है, इस टाइप का लगाएंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर है, बस यही रूल लगाएंगे तुम्हारा। क्या तुम्हारा रहेगा, प्रतिलोम समानुपात रहेगा तो ये लगाएंगे, गुना लगाएंगे। और तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा गुना, अगर तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा सीधा अनुपात लगे तो भागाला लगाएंगे, याद रहोगे। बस इसी तरह बना लेंगे तुम्हारा। जब दो राशि एक्स और वाई का प्रत्यक्ष अनुपात है तो निम्नलिखित है, तुम्हारा प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट है बेटा। हम खाएंगे तो भी, हम खाएंगे, हम कमाएंगे तो भी आगे बढ़ेगा। मतलब हम अगर, अगर हम अमीर बने तो मेरी पत्नी भी अमीर बन जाएगी। बेटा मेरा शादी नहीं हुआ है लेकिन फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा तुम्हारा, एक्स बटा, मतलब सीधा सीधा के लिए क्या होगा, बटम लेते हैं, एक्स बटा वाई बराबर के, ऑप्शन नंबर ए। दो राशि एक्स वाई प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम में गुना वाला लेंगे, गुना वाला कहाँ तुम्हारा नजर आ रहा है, तुम्हारा यहाँ नजर आ रहा है, एक्स गुना वाई बराबर के। एक्स बटा वाई बराबर के क्या है, स्थिरांक है, तुम्हारा स्थिरांक हो जाएगा। चाल और दूरी किस तरह के संबंध है, चाल, चाल तुम्हारा चाल, बेटा अगर चाल स्पीड करेंगे दूरी भी क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, दोनों सीधा सम, सीधा के लिए कौन सा लेगा तुम्हारा, सीधा समानुपात। देखिए कौन सा वक्र उदाहरण है, चाल दूरी धूप और तापमान, चाल दूरी, चाल और दूरी, चाल दूरी तुम्हारा देख लो, तो भैया तुम्हारा चाल और दूरी क्या है, तुम्हारा सीधा वक्र अनुपात, मतलब सीधा ही, मतलब तुम्हारे दोनों बढ़ेंगे तो बढ़ेगा भी। ये सब छोड़ दो, ये सब कोई जानेगी, ये सब क्वेश्चन बनाओ, ये सब क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है तुम्हारा, 16 पेंसिल का मूल्य 64 टका है। देखिए 44 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो इसमें तुम दिमाग लगाओगे भाई 44 64 44, अरे बेटा कुछ नहीं करना है, जो पूछा है भाई, 16 पेंसिल का मूल्य है 64 टका, तो 144 में हम कितना, तो 144 का हम मान लिए एक्स, जब 144 का मान लिए, 144 का मान लिए एक्स, जब 64 का था तुम्हारा 16। बस जो पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, 144 का मान लिए एक्स, जब 64 का था 16। 16 पेंसिल का दाम 64, तो कितना पेंसिल का दाम 144, 16 का पढ़ो 16 जो के 64, चर का पढ़ो काट दो, चर का पढ़ो में चर का में तीन बार में, ई कितना है तुम्हारा, ई कितना बार में, ई तुम्हारा कितना बार में, ई तुम्हारा 6 बार में, तो x बराबर 36 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में बन गया। बस यही करना है और कुछ नहीं होता है इस सब में।
34 लीटर पेट्रोल का दाम है 272, तो 24 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो 24 लीटर में कितना दूरी तय करेगा नहीं मालूम, उसको एक्स मान लिए। जब 34 लीटर में कितना दूरी करा तुम्हारा 272, इसको सॉल्व करोगे, एक्स वैल्यू निकालोगे, तुम्हारा काट कुटिया के कितना निकल जाएगा, तुम्हारा निकल जाएगा 192। समझ में आया? बस इधर गुना भेजना, काटे कूटने आ जाएगा। ठीक है, अभी काटने सीखेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। बस यही करना, हम तो कुछ सिखा दे रहे, यही करना नेट। फिर क्या करना हमारा, 8 केजी चीनी का मूल्य 240, तो 330 केजी में कितनी चीनी? तो मान लिए 330 केजी में x किलो चीनी, जब 240 टका में कितना, 8 किलो, 8 किलो के लिए 240, तो कितने किलो की 330। ठीक है, अब तुम गुना करो, आ जाएगा ये, काट दो, 8 का 8 दिया 24, 3 बार में 3 का पड़ा में ये 11 बार में, तो 11 आ जाएगा। 11 कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, इसी तरह बनाना, कुछ नहीं करना तुम्हारा। सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है, तो 500 शब्द टाइप करने के कितना होगा, 250 से 7 आधा घंटा में, तो 500 एक घंटा में। ऑप्शन नंबर ए। इसे तो आसान क्वेश्चन है, से मुंह से बनाओगे। 1 दर्जन केले का मूल्य 30 टका, 360 टका में कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो तुम ही सोच रहे हो तुम्हारा कि 1 किलो का 360 टका में कितना, 360 टका में कितना, जब 30 टका का दाम है तुम्हारा, 30 टका का दाम, 30 टका में 1 दर्जन, तो भाई काट दो, ये कट गया, 3 का 12 बार में, तो कितना होगा तुम्हारा, 12 हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर ए। बस ऐसे बना तुम्हारा। एक नल 440 बोतल पानी 4 घंटा में भरती है, तो 6 नल कितने पानी को भरेगी? तो 420 बोतल भरती कितना तुम्हारा? अब तुम्हारा अभी मत लो, जो पूछ रहा पहले वो होल्ड करो। तुम समझो पहले, 420 बोतल 4 घंटा में भरती है, तो 6 घंटे में कितने बोतल भरेगी? मतलब सीधा सा अनुपात है, मतलब भागा ही लगेगा। तो 6 घंटा में कितना, जब 4 घंटा में 420। ठीक है, तो आप काटेंगे, तुम्हारा काट दें। अब चर का पड़ा में 1 बार में, ये तुम्हारा 5 बार में 15 हो जाएगा तुम्हारा। 15 के गुना में भेज देंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुना में भेज देंगे। तो ऐसा करना, 15 6 गुना 15, तो क्या होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा, कौन सा हो जाएगा? कुछ गलती निकाल रहे क्या? हमको ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा फीलिंग्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जीरो लिखने भूल गया। हाँ, आप ठीक है। 15 चौके 60, नहीं, 15 15 के 90, 9 ए, कुछ तो गलती कर रहे हैं सोना मोना। एक बार देखते फिर से, एक बार फिर से देखो, क्या बोल रहा है तुम्हारा 420 बोतल 4 घंटा में, तो 6 घंटा में कितने बोतल, तो 6 घंटा में कितने बोतल, जब 4 घंटा में 420 बोतल। आप काटते हैं, चरका पाड़ा में, चरका पाड़ा में 1 बार में, और ये डायरेक्ट 20 जा रहे थे, यहाँ जगह जीरो, और 4 पंचे 20, 5 बार में। 105 गुना 6 करेंगे, तो आपका ये गुना विभाग में, गुना में चल जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा, x बराबर 105 गुना 6। आप आप कर दो हिसाब, आप करते हैं हिसाब तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा हिसाब कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या 6 बजे 30, 30 के जीरो बकिया तुम्हें 3, यहाँ जगह 3 और 6 कम 6, 630। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? ठीक है, पूरा बना दे रहे हैं हम तुम्हारा। अभी भी दिक्कत होगा ना, एक काम करना, शुद्ध देना तुम लोग। आप देखो तुम्हारा, 1 दर्जन अंडे का मूल्य है 60, कितना तुम्हारा 60, तो 10 अर्जन, 1 दर्जन का है 60, 10 दर्जन कितना, पूछने की चीज है, 600 होगा ना। एक दर्जन का है 60, तो 10 दर्जन कितना होगा तुम्हारा, यहाँ एक जीरो लटका देंगे, यहाँ लटका देंगे, यहाँ से 600, तो 600 होगा तुम्हारा। 10 पेंसिल में 45, तो 10 दर्जन पेंसिल कितना, 10 दर्जन का है 45। बेटा हम ये सब सीधा मुंह तो क्या बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हो पहले लिख दो। 10 दर्जन का कितना, जब, अब देखो 10 दर्जन बोला, दर्जन के लिए पेंसिल बदल दो, 10 दर्जन पेंसिल मतलब 10 गुना 6, नहीं 10 गुना 12। फिर से ध्यान से दो, जिसको नहीं समझ आ रहा फिर से ध्यान से दो। बोला 10 दर्जन पेंसिल, 10 दर्जन मतलब 12 गुना 10 पेंसिल, है ना भाई, 120 पेंसिल, मतलब 120 पेंसिल का दाम कितना, जब 10 पेंसिल का दाम है 45। ये जीरो काट देंगे। ठीक है, अब जाके तुम्हारा x बराबर क्या, 45 गुना 12। ठीक है बुतरू, अब क्या होगा तुम्हारा, देखो लो भैया। अब क्या कर सकते हैं मुन्नू, यहाँ ध्यान दो। अब गुना कर दो, गुना करोगे तुम्हारा आ जाएगा 540। उतना हम नहीं बताएंगे, तुम गुना कर लो, अभी ये भी सिखाएंगे तो भैया हो गया, फिर समाप्त हो जाएगा। फिर 45 आदमी किसी कार्य को हाँ दिन वाला देखो भैया, 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में करता है, तो 35 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा बेटा, आदमी घटाएंगे तो काम ज्यादा दिन चलेगा। ये क्या है, ये आदमी घटाते हुए आदमी घटाए तो काम बढ़ गया, मतलब क्या, प्रतिलोम समानुपात गुना होगा। तो 45 गुना 49, 45 गुना 49 करना पड़ेगा। अब बराबर 35 गुना डैश, ये एक्स आ जाएगा। एक्स एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। निकाल दे, इसको लिखो थोड़ा बढ़िया से, निकाल दे यहाँ पर तुम्हारा एक्स, ये एक्स निकालना पड़ेगा। अब क्या कर दो तुम्हारा, आप काटो,
काट सकते हो, उसके अलावा क्या आता है, ये तुम्हारा ये कितना बार, तो 5 का पाला में कितना 7 बार में, ये तुम्हारा 9 बार में, इस का पाला में कितना 7 बार में, ठीक है। तो 7 नमा 63, 63 हो जाएगा तुम्हारा, एक्सर कितना 63 दिन में समाप्त करेगा। आदमी घटा था तब दिन बढ़ गया। एक नल, एक हौजे को 12 घंटे में भरते हैं, तो 9 नल कितना भरेगा, तो मतलब जब भी n पर किलो, मतलब नलवा अगर बढ़ा दिए, सोचो 9 नल 12 घंटे में भरता है, 6 नल 12 घंटे में भरता है, तो 9 नल, मतलब नलवा बढ़ा दिए तो घंटवा क्या आ जाएगा, घंटवा तुम्हारा घट जाएगा। तो गुना कर दो, 6 गुना 12 बराबर 9 गुना एक्स, 9 गुना एक्स हो जाएगा तुम्हारा। अब काटो, ये हो जाएगा कितना, 3 का पड़ा भी 2 बार में, 3 का पड़ा भी 3 बार में, 3 का पड़ा भी कितना बार में, 4 बार में, 4 दूनी 8, देख चलो कितना देगा तुम्हारा 8, 8 हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो गया। माना 20 पाप को एक हौज में 12 घंटे में खाली करते थे, यदि एक हौज को 4 घंटे में खाली करना है तो कितने पाइप की आवश्यकता होगी बेटे। फिर वही बात कि भैया पाइपा कम, घंटा कम करके पाइपा बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या है प्रतिलोम वाला गुना करना पड़ेगा, इसको इससे गुना उसको उससे गुना, तो क्या होगा 20 गुना 12 बराबर 4 गुना एक्स। भाई के भाई, अब देख भाई चरका पाला में 20 कितना बार में, 5 बार में, तो 12, 12 पंचे 60, कितना होगा तुम्हारा एक्स बराबर कितना 60, 60 का देगा C नंबर में। आए समझ में। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 39 व्यक्ति कितना दिन करेंगे, दिशा दोनों वही प्रतिलोम समानुपात है, तो 45 गुना 13 बराबर एक्स गुना 39, तो 13 तिया 39, और तिल का पारा 45 कितना बार में, 15 बार में, तो बेटा एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 15, तो हो गया 15। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। आसान था कि नहीं था, आसान ही तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब एक और क्या करते हैं, तुम्हारा एक क्वेश्चन जो सब बचल ना, सोच रहे हैं कि भैया एक साथ तो लेना मुश्किल लग रहा है हमको, एक क्वेश्चन तो अच्छा खासा है, क्वेश्चन तो अच्छा खासा है, अभी ज्यादा हार्ड है नहीं, इसका तो आसान वाला ही होगा, लेकिन क्या करें, इसको लपेट ले एक बार, एक्स वाला लिखा लपेट ले, एक्स वाला ज्यादा लंबा नहीं होता, एक्स वाला लपेट ले, एक ही बार में लपेट लेंगे।